दोस्तों, ऑफिस ट्रिक में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास डेटा है, सेल्स का कुछ हमने डेटा बनाया हुआ है, डमी डेटा है ये। इसके हिसाब से हम लोग ये निकालेंगे यहाँ पे कि कैसे इस व्यक्ति का, यानी जो हमने नेम दिए हैं, नेम वाइज हम कैसे एवरेज निकालें कि उसका पर मंथ का एवरेज क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे पास 3 फार्मूला है, जिसमें से एवरेज और एवरेज इफ की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एवरेज इफ्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देखेंगे क्या हम इसको एवरेज लगा के इसको कर सकते हैं, डेटा से हम एवरेज निकाल सकते हैं या नहीं। तो एक एक करके हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले ट्राई करते हैं एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला, एवरेज लगाया, उसके बाद हमने एक रेंज लेता है। यहाँ पे सिंपल है, ये रेंज ले रहा है, तो हमने जैसे रेंज लिया तो ये एवरेज आ रहा है ओवरऑल का। ये कहीं से भी हम इस पर्सन के नाम पे एवरेज नहीं निकाल पाएंगे इस फार्मूले से, तो हम लोग इसको लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल, यानी इससे हम लोग फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं सब में, और इसके बाद अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग सेम रखनी है तो फिल विदाउट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको एक क्राइटेरिया देते हैं कि एवरेज निकालना है। श्याम की एवरेज जो सेल है कितनी है, राम की कितनी है, अदरवाइज कोई भी नेम हो सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज इफ, यानी एवरेज के साथ एक इफ की कंडीशन दे रहे हैं। यदि क्या, तो सबसे पहले बोल रहा है रेंज क्या है। ये पूछा क्राइटेरिया की रेंज क्या है। ध्यान रखें, इस पे वैल्यूज की रेंज पहले सेलेक्ट नहीं करनी है, हमें क्राइटेरियाज की करनी है, जिसमें हमारा टेक्स्ट है या डेटा कुछ भी है, इसको हमने लिया। इसके बदल क्राइटेरिया क्या है, मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में राम भी लिख सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इसको रेंज दे दूंगा, जो इसकी रेंज यानी जो सेल रेफरेंस है वो कर लूंगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। फिर ये बोल रहा है एवरेज की रेंज क्या है, यानी किस रेंज से हमें एवरेज लेना, वो ये है। और जैसे लिया उसके बाद हमने इसको क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये एवरेज आ गया कि इसकी एवरेज जो आ रही है वो 6833.33 आ रही है। पहले हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके रेफरेंसेस को लॉक कर देते हैं। जो वैल्यूज की रेफरेंस, हमारा जो सेल रेफरेंस है उसको हम लॉक कर देते हैं। केवल हम उस रेफरेंस को लॉक नहीं करेंगे जो हमारा क्राइटेरिया रहेगी, बाकी रेंजेस को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ये हमने एक एवरेज निकाल लिया। सेम अगर हमें फॉर्मेटिंग सही करनी है तो फिर विदाउट फॉर्मेटिंग कर देंगे। लेकिन इस केस में जो एक डिस्क्रिपेंसी दिख रही है वो ये है कि इसका एवरेज आ रहा है 6833, पर इसका एक मंथ में तो 0 है। यानी अगर हम 0 को भी कंसिडर करेंगे, हो सकता है कि ये वाला पर्सन जो है उस महीने में उसने काम ही ना किया हो, इसने इसके बाद ज्वाइन किया हो, तो हम वो हमारा डेटा करेक्ट नहीं बताएगा। तो ऐसे भी उस कंडीशन पे हम मल्टीपल जब क्राइटेरिया दोनों, एक क्राइटेरिया तो हमने नेम का दे दिया, वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें दूसरी क्राइटेरिया ये देनी है कि जब सेल 0 से ज्यादा हो, यानी अगर 1 रुपए की भी सेल करी है तभी उसको एवरेज में कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे इक्वल टू एवरेज इफ्स IFS, एवरेज इफ्स लगाएंगे। फिर इसमें ये बोल रहा है एवरेज की रेंज क्या है। यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले क्राइटेरिया की रेंज नहीं लेनी, एवरेज की रेंज लेनी है। यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, पहला क्राइटेरिया मेरा वही आएगा नेम वाला, तो इसकी रेंज ले लूंगा मैं जहाँ पे हमने नेम लिखे हुए। उसके बाद ये बोला क्राइटेरिया 1, मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये बोला क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्योंकि वैल्यूज मेरी इसमें है तो मैं इसी को क्राइटेरिया रेंज 2 लूंगा। उसके बाद ये करा क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 है मेरा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ, ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ज्यादा की वैल्यू होगी तभी आप उसको कंसिडर करना है। और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अगर और भी इसके अलावा मुझे क्राइटेरिया देने हो तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अब ये एवरेज आ रही है 10,250, जो कि पहले आ रही थी 6833.33। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ भी हम इसकी रेंज को लॉक करते हैं ताकि फॉर्मूला ड्रैग कर सकें, और बाकियों के लिए भी ये डेटा हमारा निकल के आ जाएगा कि कहाँ पे कितना एवरेज आ रहा है पर पर्सन। मैंने इसको ड्रैग करने के लिए ड्रैग किया, फॉर्मेटिंग करते हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज कि इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका भी डिफरेंस आ रहा है, पर इसका सेम आ रहा है। सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका तीनों मंथ में नेम है। श्याम का अगर आप देखेंगे 11,000 जनवरी में है, फरवरी में आप देखेंगे 12,000 है,
और मार्च में अगर आप देखेंगे तो 15,200 है। यानी जिसमें तीनों जगह जीरो है ही नहीं जिसका, तो उसका सेम आएगा। यानी एक ही आप एवरेज इफ लगा के भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी भी कंडीशन देनी है कि दूसरी कंडीशन भी है, तो वहाँ पे आपको एवरेज इफ्स यूज करना है। इसी को हम एक और डेटा से एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा जो हमारे पास एक डेटा बना हुआ है वो है आउटपुट का। आउटपुट किस कंडीशन में है कि हमारे पास तीन मॉडल हैं ए बी सी। आप इसको प्रोडक्शन का बोल लीजिए, क्वालिटी का बोल लीजिए या सेल्स का बोल लीजिए, और उसकी आउटपुट ही है ओवरऑल। यहाँ पे हमने कुछ डेट डाल दिया, पर डे का हमारा ये आउटपुट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तीनों फार्मूले को हम क्या यूज कर सकते हैं, या दो फार्मूले से हमारा काम हो जाएगा, या कैसे करेंगे, छोटा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेटा इस कंडीशन में है कि मॉडल ए का पूरा डेटा अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास मिक्सअप कंडीशन में था। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम एवरेज का लगाते हैं, इक्वल टू एवरेज। और मैंने मॉडल ए के सामने लिया है तो मॉडल ए पे लगा दिया, और यानी एवरेज आ रहा है 16.25। लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कहीं पे एक जगह जीरो भी है। तो जब मैं नॉर्मल सिंपल एवरेज का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो जीरो को भी कंसीडर करता है, क्योंकि अभी मैंने उसको कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एवरेज इफ का देख लेता हूँ कि मैं एक कंडीशन इसको दे देता हूँ कि भैया जहाँ पे जीरो से ज्यादा हो उसी को आप कंसीडर करना है। तो इसको क्या लगेगा, इक्वल टू एवरेज इफ्स रेंज। अब यहाँ पे मेरी रेंज भी यही रहेगी क्राइटेरिया की, और वैल्यूज की भी। और क्राइटेरिया मेरा है विद ग्रेटर देन जीरो। और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि आपकी रेंज, एवरेज रेंज वाली एवरेज वाली रेंज कौन सी, वो भी यही है। इस केस में मैंने इसको enter कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो जीरो है अगर हम उसको हटा देते हैं तो 19.1176। अगर इसको वैलिडेट करना हो तो मैं इसको यहाँ से जीरो हटा देता हूँ। अब आप देखिए, इसके बाद एक जीरो हो रहा है, ये दोनों जीरो हटा दिए। आप देखिए दोनों का एक और जीरो है, ये भी हटा दिया। अब देखिए अब बराबर आ रहा है। यानी इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। और क्या इसमें एवरेज इफ्स का जरूरत है, नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल एक ही हमारे पास जो कंडीशन है कि जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो वो हम लगा सकते हैं। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसे करके हम मॉडल बी, मॉडल सी और ओवरऑल का भी हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। यानी कहीं पे भी हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में एवरेज निकाल सकते हैं। कहीं पे हम लोग को सिंपल एवरेज का फॉर्मूला यूज करना होगा, कहीं पे हमें सिर्फ एवरेज इफ लगाने से हमारा काम हो जाएगा। और जैसे कि इस डेटा में था, यहाँ पे हमें एवरेज इफ लगाना पड़ेगा, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया हमें यूज करने पड़ेंगे। तो आज के लिए एक्सेल में इतना ही। अगली बार कोई दूसरे टॉपिक के साथ हम आएंगे। थैंक यू।